हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग सिनेमा टीवी। कहानी एक छोटे बच्चे से स्टार्ट होती है जिसका नाम हंसराज था। जब वो छोटा था तो उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी। छोटी उम्र में ही हंसराज को बड़ी उम्र की औरतों में दिलचस्पी होने लगी थी। ये उस वक़्त की बात है जब आर्मी में छोटे बच्चों को भी ट्रेन किया जाता था। हंसराज भी इनमें शामिल था। चोरी चोरी कमांडर की वाइफ को नहाते हुए देखता था। एक बार वो पकड़ा भी गया था और जब कमांडर की वाइफ ने उसे कुछ नहीं कहा तो हंसराज को और भी हौसला अफजाई हो गई थी। तभी से वो उम्र से बड़ी औरतों को पसंद करने लगा था। फिर सीन चेंज होता है तो हंसराज 16 साल का हो चुका था और उसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन कमाल की बात यह थी कि उसको किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहुत सी गर्ल्स उस पर मरती थीं लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर हंसराज दूसरे सिटी चला जाता है जहां वो एक बिजनेसमैन के साथ वर्क करने लगता है। हंसराज की मुलाकात उसकी वाइफ मिसिस रोसेट से होती है जो उस बिजनेसमैन की वाइफ थी। हंसराज उसकी वाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाता है। हंसराज उन्हीं के साथ रहता है। हंसराज की गर्लफ्रेंड भी थी। वो अक्सर उसके साथ घूमने चला जाता था लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे करीब नहीं आने देती थी जिससे हंसराज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जब हंसराज घर आता है तो डोर मिसिस रोसेट खोलती है। फिर दोनों काफ़ी बातें करने लगते हैं। हंसराज मिसिस रोसेट को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके करीब नहीं आती बल्कि दूर दूर रहती है। मिसिस रोसेट बहुत ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रही थी। मिसिस रोसेट उसकी तारीफें करने लगती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और तसल्ली देती है और अजीब नज़रों से देखने लगती है। दूसरे दिन हंसराज अपनी गर्लफ्रेंड को गॉन गिफ्ट करता है। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होती है। हंसराज को भी उसे देखकर काफ़ी खुशी होती है। वो गॉन को पहन लेती है लेकिन हंसराज की ये खुशी आर्जी थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड फिर उसे छोड़कर चली जाती है जिससे हंसराज बहुत बुरा फील करता है और वापस मिसिस रोसेट के पास आ जाता है। उसका हस्बैंड बाहर गया हुआ था। हंसराज उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। इधर मिसिस रोसेट उसे अपने जाल में फांसने लगती है। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड भी मुझे कई दिनों तक अकेला ही छोड़कर चला जाता है और मेरे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और मैं बहुत अकेला फील करती हूँ। साथ साथ दोनों ड्रिंक भी कर रहे थे, यानी दोनों एक दूसरे से अपना दुख शेयर करने लगते हैं और बातों ही बातों में रात ज्यादा हो जाती है और दोनों रात इकट्ठे गुजारते हैं। इस तरह दिन ब दिन उनकी मोहब्बत बढ़ती जाती है। फिर एक दिन मिसिस रोसेट की फ्रेंड घर आती है तो वो भी वहाँ हंसराज को देखती है और मौका पाते ही हंसराज को फंसाने की कोशिश करती है। जब मिसिस रोसेट वहाँ आती है तो वो दोनों पकड़े जाते हैं जिससे मिसिस रोसेट अपनी फ्रेंड को बुरा भला बोलकर घर से निकाल देती है और हंसराज से कहती है कि हमारा ताल्लुक आज से ख़त्म है। हंसराज दुखी होकर एक क्लब में आ जाता है जहां उसकी मुलाकात कैट नामी लड़की से होती है। फिर ये दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। फिर कुछ साल गुजर जाते हैं। हंसराज अब 18 साल का हो गया था लेकिन अब भी हंसराज को अपने से बड़ी औरतों में ही दिलचस्पी होती है। एक दिन वो एक लड़की को पटाने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। वहीं एक और औरत वहां बैठी उस पर हंस रही होती है। उस औरत का नाम पोला होता है। ये दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में पोला उसे बताती है कि वो शादीशुदा है। ये सुनकर हंसराज दुखी हो जाता है लेकिन वो फिर कहती है कि वो जल्द ही डिवोर्स लेने वाली है। हंसराज सुनकर खुश हो जाता है कि अब वो आसानी के साथ पोला को पटा लेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। पोला को अब डिवोर्स हो जाती है और अपने दिल बहलाने के लिए उसने हंसराज को फंसा लिया था। जो दोनों अपनी ख्वाहिशात एक दूसरे से पूरी कर रहे थे और दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन गए थे। फिर कुछ काम की वजह से पोला शहर से बाहर चली जाती है तो हंसराज दूसरी औरतों को फांसने की तैयारी करने लगता है। वो एक औरत को पटाने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। फिर पोला भी वापस आ जाती है। हंसराज उसके करीब आने लगता है तो पोला उसे कहती है कि अब उसे ये कंट्री छोड़ना पड़ेगा और हमारे दरमियान जो कुछ था यहाँ ही ख़त्म करना होगा। हंसराज भी उसे अच्छे से
बाय बोलता है और इस तरह पोला उसे छोड़कर चली जाती है। फिर काफ़ी टाइम गुजर जाता है और हंसराज एक टीचर बन जाता है। यहाँ हंसराज उसी औरत से मिलता है जो पहले भी मिल चुकी थी। इस बार ये औरत हंसराज की बातों में आकर उसके साथ रिलेशन बना लेती है और अपनी ख्वाहिश पूरी करके अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। फिर हंसराज को भी लिफ्ट में एक और औरत मिलती है। हंसराज अब उसके पीछे लग जाता है और ये मूवी इधर ही ख़त्म हो जाती है।